पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट मतलब भाग, ऑफ माने का, स्पीच माने भाषण होता है जो नेताजी लोग देते हैं। तो स्पीच यानी मुंह से निकला हुआ शब्द, जितने सुबह से शाम तक मुंह से शब्द निकलते हैं वह सब पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। और ये टोटल 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। यानी सुबह से शाम तक हम अपने मुंह से जो भी बोलते हैं वो इस 9 प्रकार के वर्ड ही होंगे, कुछ न कुछ। क्या क्या वो वर्ड हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला या तो किसी का नाम होगा। अगर नाम होगा तो उसे नाउन कहेंगे। या किसी का नाम हमें नहीं पता, जैसे मान लो राम, नेहा, गीता। तो मान लो नेहा का नाम नहीं पता या गीता का नाम नहीं पता तो हम कहेंगे नेहा के लिए शी, राम का नहीं पता तो राम के लिए ही। तो वही जो नाम के बदले जो शब्द यूज करते हैं, ही, शी, इट, उसे बोलते हैं प्रोनाउन। नाउन के बदले जो यूज करें तो एक हो जाएगा प्रोनाउन। तीसरा आपका हो जाएगा वर्ब, VERB, वर्ब। चौथा आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। देखिए, वर्ब होता है एक्शन वर्ड, जैसे गो, कम, ये सब। गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना। अब गो को इसका नाम थोड़े हो सकता है। गौवा किसी का नाम होगा? नहीं ना, गौवा नहीं कहोगे ना। गो मीन्स जाना होता है। तो ये क्या हुआ? वर्ब हुआ, एक्शन वर्ड हुआ। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए, लंबा, छोटा, बैड, ठीक है, बैड, गुड, नाइस, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, जो किसी के बारे में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। इसको हम डिटेल से एक एक पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर को। पहले इनका नाम याद करा रहे हैं, आप लोग नाम याद कर लीजिए बस। देखिए, एडजेक्टिव के अंदर एक आर्टिकल पढ़ते थे, जो कि अब इसके बाहर निकाल के पढ़ाया जाता है। आर्टिकल, ARTICLE। आर्टिकल पहले अंदर पढ़ते थे, इसलिए पहले पार्ट ऑफ स्पीच 8 ही होते थे, मगर अब जो है उसको 9 पढ़ाया जाता है, आर्टिकल को बाहर निकाल के। एडजेक्टिव का बच्चा है ये, ठीक। अब ये इसके भाई बन गया, यानी बाहर अब इसको निकाल के पढ़ाते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल क्या होता है? ए एंड दी, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट में दी आता है और इनडिफिनिट में ए एन आता है। इसके बारे में पढ़ाएंगे डिटेल से, अभी आप तो नाम याद कर लीजिए। आर्टिकल के बाद आता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब के बाद आता है आपका प्रीपोजिशन, POSITION, प्रीपोजिशन। बस नाम याद करना है अभी। देखो, प्रीपोजिशन 8 नंबर पे आता है कंजक्शन, CON, कन, JUNCTION, कंजक्शन। और 9 पे आता है इंटरजेक्शन, INTER, इंटरजेक्शन। देखो, ये प्रीपोजिशन जो है, ये इसको याद करने की स्पेलिंग भी याद करना है ना, तो 3 या 4 लेटर में तोड़ के पढ़ते हैं बड़े बड़े वर्ड को। जैसे PRE, प्री, POSI, पोजी, और TION, सन, पोजीशन। प्रीपोजिशन आपको ऐसे याद हो जाएगा। कंजक्शन का भी यही है, CON, कन, JUN, जंक, और TION, सन। कहीं भी TION लिखा हो तो उसको सन पढ़ते हैं। जैसे INTER, इंटर, JEC, जेक, और TION, सन, इंटरजेक्शन। हाँ, कंजक्शन इंटरजेक्शन में थोड़ा अंतर है। कंजक्शन में JUNC होता है, इंटरजेक्शन में JEC होता है, याद रखना। तो इन दोनों में इसमें एन होता है, इसमें एन नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। तो सारी की स्पेलिंग आप याद कर लेंगे। फिर हम नाउन को डिटेल से पढ़ाएंगे कि नाउन के कितने पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। फिर इसके टाइप्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। सारे को डिटेल से, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, एयरफोर्स, नेवी, NDA, सबसे ज़्यादा नाउन से क्वेश्चन आते हैं। नाउन से आने का वजह है इसमें बहुत टाइप्स मिलती हैं, बहुत कुछ इरर मिलते हैं, सब सिखाएंगे। एपोस्ट्रॉफी वगैरह सब इसी के अंदर पढ़ाया जाएगा, नाउन के अंदर। तो हम पूरे डिटेल से इसको पढ़ाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ एक एक टॉपिक का नोट्स बनाते चलिएगा, तो कि लाइफ में अब दोबारा नोट्स ना बनाना पड़े, क्योंकि इसमें A to Z आपको हम क्लियर करेंगे, बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ा रहे हैं। तो अभी आप लोग पार्ट 2 में बस खाली इसका पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन का नाम और इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए। फिर आपको हम पार्ट 3 में नाउन की जो है बारे में हम पढ़ाएंगे डिटेल से। चलिए, तो आपसे फिर हम मिलते हैं। हाँ, मगर पढ़ना बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि अब ये मौका चला गया ना, दोबारा लौट के नहीं आएगा।
ठीक ठीक है, तो आपसे अगली वीडियो मिलेंगे।